ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा किस बात की हो रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों चर्चा में है, इन तमाम सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन वीडियो की शुरुआत में ही आप लोगों से एक सवाल है। सवाल यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तब उनका सबसे बड़ा जो तर्क था वो ये था कि मेरे स्वाभिमान के साथ कांग्रेस पार्टी में लगातार खिलवाड़ हो रहा था, मुझे लगातार कांग्रेस पार्टी अपमानित कर रही थी और खास करके दिग्विजय सिंह और कमलनाथ लगातार उनकी बात नहीं सुन रहे थे सत्ता में रहते हुए भी। इस वजह से उन्होंने जनता जनार्दन के लिए जो है कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ा है। और सबसे बड़ा जो तर्क था वो यही था कि मेरे स्वाभिमान के साथ जो है लगातार छेड़खानी हो रही थी कांग्रेस पार्टी में जब मैं था, इस वजह से अपने आप के स्वाभिमान के लिए मैंने कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ा। यह सबसे बड़ा तर्क था। यानी कि लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेइज्जती कांग्रेस में हो रही थी। सबसे बड़ा तर्क ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यही दिया था। अब आप लोगों से यह सवाल है कि यदि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेइज्जती करे, लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया का उपहास उड़ाए, लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया को नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो क्या भाजपा का हाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं छोड़ना चाहिए? यह तो जेन्युइन बात है ना भैया, कि आप जब कांग्रेस में थे, जिस कांग्रेस ने आपको राजनीति की इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया, उस कांग्रेस का हाथ आपने अपने स्वाभिमान के लिए छोड़ दिया। ठीक है, वहां तक समझ में आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वाभिमानी नेता तो है, क्योंकि स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हो रहा था तो उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। लेकिन अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का मजाक, ज्योतिरादित्य सिंधिया का उपहास लगातार भारतीय जनता पार्टी भी उड़ाए, तो क्या भाजपा का हाथ उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए? यह सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वाकई में लगातार भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हो रहा है। और ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थित मंत्री हैं उन्होंने भी भरे मंच से यह बोला है। भरे मंच से प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह बोला है कि महाराज कुछ करिए। भारतीय जनता पार्टी हमारे जो ग्वालियर चंबल इलाके में ना तो उद्योग लेकर आ पा रही है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करिए, आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बात करिए, लेकिन ग्वालियर के विकास में किसी भी प्रकार का अड़ंगा ना रहे, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए लड़ाई तो लड़ना पड़ेगी। और प्रद्युम्न सिंह तोमर जो है सिंधिया समर्थित मंत्री है, अभी वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हैं वो। आप सोचिए, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से बोल रहे हैं कि महाराज अपने लोगों के लिए तो कुछ करिए, और आप बात नहीं करेंगे तो मैं तो आपके दरवाजे पर बैठ जाऊंगा। यह तक बोल दिया प्रद्युम्न सिंह तोमर ने। इससे बड़ी भारी बात और क्या हो सकती है? आप सोचिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उड्डयन मंत्री बनाया गया था शुरुआत के दौर में, लेकिन अब वो मंत्री पद भी उनसे छीन लिया गया। उसके बाद में उपचुनाव में हार मिली एक जगह से भाजपा को, तो लगातार रामनिवास रावत जो है आरोप लगाते रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कि सिंधिया यहां पर प्रचार करने के लिए नहीं आए, इस वजह से मैं हार गया चुनाव। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी से भी कटने लगे हैं। कटने इसलिए लगे हैं क्योंकि जब उपचुनाव हारे थे रामनिवास रावत, तो लगातार सिंधिया पर आरोप लग रहे थे। लगातार सिंधिया से ये बोला जा रहा था कि हमने तो खूब कहा आप जाइए प्रचार करने के लिए, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा। तब से ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में खटकने लगी है। और वो जो उपचुनाव की आग है वो अभी तक जल रही है, और ऐसी जल रही है बॉस कि पूछिए मत। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है एक बार फिर से चर्चा में इसीलिए है कि सिंधिया समर्थित मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जो है उन्होंने बगावत की बात छेड़ी है, भरे मंच से छेड़ी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की आंखों तले छेड़ी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने छेड़ी है। और बकायदा यह बोला है कि महाराज ग्वालियर चंबल क्षेत्र के विकास के लिए आवाज तो उठाना पड़ेगा, और उसके लिए चाहे बागी बनना पड़े तो बनना पड़ेगा वो तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से बगावत करेंगे?
क्या उसी स्वाभिमान के लिए वो कांग्रेस, जिस स्वाभिमान के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, क्या उसी स्वाभिमान के लिए वो भाजपा छोड़ सकते हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार हो रही इन बेइज्जतियों का बदला ठीक उसी प्रकार से लेंगे जिस प्रकार उन्होंने कांग्रेस से बदला लिया था? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ग्वालियर चंबल क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी आवाज बनकर के, मुखर होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुखर होकर बात करेंगे कि आप ऐसे पार्शियलिटी मत कीजिए? ऐसा नहीं है कि हम केंद्र में चले गए तो हम हमारी जो मूल जड़ है उस वाले इलाके को भूल जाएं। मूल जड़ को तो याद रखना पड़ेगा, उसी से आपकी पहचान है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो पहचान है वो मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल क्षेत्र है पूरा का पूरा। और उसके लिए यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावती तेवर छेड़ेंगे तो एक अलग छवि जो है सिंधिया की बनेगी कि नहीं यार, नेता में तो दम है। अगर वाकई में स्वाभिमानी नेता है तो ये कदम तो बकायदा समझाइश के बाद उठाना चाहिए, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी भी एक तरीके से ये उपहास ही हुआ कि पहले उड्डयन मंत्री का थोड़ा सा पद छीना, उसके बाद में उपचुनाव में थोड़े से बगावती तेवर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी दिखे, उसके बाद में सिंधिया समर्थित जो मंत्री हैं वो लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बगावती तेवर की बात कर रहे हैं, बगावत करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात से बिल्कुल इंतफाक करना पड़ेगा कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का ख्याल नहीं रखा, उनका ध्यान नहीं रखा या उनकी तरफ देखा नहीं गया, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस तरीके से जो गलती कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने की थी कि ठीक है जो करना है जो करो, जो करना है जो करो, तो जो करना है जो कर लेते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनका जो ओरा है वो तो आत्मसम्मान वाला ओरा है, और अगर आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के तो कहीं ना कहीं वो बाजी पलट सकते हैं, फिर से पलट सकते हैं। और बहुत एक बात है, एक आखिरी बात है कि ये जो बगावती तेवर वाली जो चीजें चल रही है, लगातार इस बात पर चर्चा चल रही है कि फिर से क्या भाजपा छोड़ेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या फिर से अपनी हो रही बेइज्जती का बदला लेंगे, क्या फिर से अपने समर्थित मंत्रियों को इकट्ठा करके अंदर ही अंदर कुछ खेल करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में? क्योंकि अभी तो वर्तमान में क्या है कि ज्यादा बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास, इसलिए भाजपा के नेता भी लोड नहीं ले रहे इतना। लेकिन अगर यही बहुमत 20-30 सीट कम होता, 20 सीट भी कम होता, तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की हर वो बात मानना पड़ती जो वो कहते। ये बात तय है। तो लाडली बहनों ने जो इम्पैक्ट दिखाया है इस चुनाव में वो आने वाले भविष्य में भी दिखेगा। आने वाले कितने सालों तक वो इम्पैक्ट रहेगा? भारतीय जनता पार्टी जो है लाडली बहना का जो रुपया है वो कब तक डालती रहेगी, और कब तक खास करके जो महिला वोट बैंक है उसको साध कर रखेगी? ये महत्वपूर्ण होने वाला है मध्य प्रदेश की राजनीति में। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।